का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, जिसमें कि टी टेस्ट और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम देखते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता क्या है। दोस्तों, पैरामेट्रिक टेस्ट उसे कहते हैं जिसमें कि हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ जानकारी रहती है, पॉपुलेशन के बारे में हम कुछ जानते हैं, हमें कुछ इंफॉर्मेशन होता है, क्वालिटेटिव डाटा होता है। हम एजम्पशन करते हैं कि हमारा जो पैरामेट्रिक जो डाटा है वो नॉर्मल है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में है या और भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में है। मतलब हम एजम्पशन हमें पता होता है, कर सकते हैं। इनका मेजरमेंट टेंडेंसी मीन होता है। ये नॉन पैरामेट्रिक की तुलना में काफी पावरफुल टूल है और पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वेरिएबल डाटा में किया जा सकता है, ये किया जाता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जस्ट इसका अपोजिट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हाइपोथेसिस के एंटायर पॉपुलेशन का टेस्ट करना पड़ता है। ये जो डाटा है इसके क्वांटिटेटिव, रैंक, क्वालिटेटिव डाटा होते हैं। इसमें हम एजम्पशन फ्री हैं, एजम्पशन नहीं कर सकते डाटा के बेस पे। इसका मेजरमेंट टेंडेंसी मीडियन होता है, ये आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वेरिएबल और एट्रीब्यूट दोनों डाटा के साथ हम टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका हमने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आप हमारा वीडियो देखें तो उसमें और आपको डिटेल पता चलेगा। यहां पर हम पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बताएंगे, टी टेस्ट और एनोवा के बारे में। उससे पहले देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में वन सैंपल टी टेस्ट, जिसके बारे में हम जानेंगे, टू सैंपल टी टेस्ट, वन वे एनोवा, फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, अनब्लॉकिंग वेरिएबल। तो ये सब जो टेस्ट है ये पैरामेट्रिक टेस्ट है फॉर मी। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो कि मीडियन के लिए होता है वो है वन सैंपल साइन, वन सैंपल विल्कॉक्सन, मान विटनी टेस्ट, क्रुशाल वालिस, मून मीडियन टेस्ट, फ्राइडमैन टेस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट और एनोवा। हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का भी वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे। आप उसमें ये जरूर जान पाएंगे कि वन सैंपल साइन, मान विटनी, क्रुशाल वालिस, ये सब टेस्ट किस कंडीशन में और कब किया जाता है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं इसके बारे में जाने। दोस्तों, अगर वन सैंपल टी टेस्ट है तो हमारा सैंपल साइज 20 से ज्यादा होना चाहिए। अगर टू सैंपल टी टेस्ट करते हैं तो हमारा सैंपल साइज 15 से मिनिमम 15 ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। वन वे एनोवा में अगर 2 to 9 ग्रुप है तो हर ग्रुप में 15 ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। और अगर 10 to 20 ग्रुप है तो ऑब्जर्वेशन मिनिमम 20 होने चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं टी टेस्ट है क्या। दोस्तों, टी टेस्ट को स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। यह एक मेथड है टेस्टिंग करने का, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, जिसमें कि मीन निकालते हैं, जो सैंपल साइज निकालते हैं, जो सैंपल हमने ड्रॉ किया है उसके बेस पे मीन निकालते हैं और हम ये एज्यूम करते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसे
हम कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड मीन से, या वन सैंपल टी टेस्ट में स्टैंडर्ड मीन से और टू सैंपल टी टेस्ट में दोनों के मीन को हम कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि जो सैंपल हमने निकाला है दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है या नहीं। इसे डेवलप किया था मिस्टर गॉसेट ने 1908 में। इससे हम सिग्निफिकेंट चेंज एवरेज में है या नहीं वो मेजर कर सकते हैं। कि हमने एक्सप्लेन किया है कि वन सैंपल टी टेस्ट का उपयोग नोन एवरेज के साथ सैंपल मीन को कंपेयर करते हैं। ये जो नोन एवरेज है ये बेंचमार्क हो सकता है या हिस्टोरिकल एवरेज भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए आप ये समझिए कि आपको एक सैंपल का मीन को कंपेयर करना है पॉपुलेशन के मीन से, तो आपको वन सैंपल टी टेस्ट रन करना पड़ेगा, जबकि आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता या स्मॉल साइज है या आपके पास स्मॉल साइज है। तो दोस्तों वन सैंपल को समझने के लिए आसानी से यह है कि आपके पास कोई बेंचमार्किंग एवरेज है या कोई हिस्टोरिकल एवरेज है, उसके साथ आपको सैंपल का मीन कंपेयर करना है और यह जानना है कि कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस है या नहीं है। दोस्तों एक एग्जांपल है वन सैंपल टी टेस्ट के लिए। एक एरिया में हमने जाकर के करीब 20 लोगों का वेट नापा किलोग्राम में और हमने एक नॉन पॉपुलेशन मीन 125 किलोग्राम मीन रखा। तो ये जो नॉन मीन है, नॉन एवरेज है पॉपुलेशन का, और ये हमारा सैंपल जो हमने कलेक्ट किया, तो इसका मीन हम इसके मीन से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि दोनों के बीच सिग्निफिकेंट चेंजेस है या नहीं है। आप इसका उपयोग स्टैटिस्टिकल टूल में कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो 30 डेज का ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हमें कोई भी फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको, आप इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तो आप एनालिसिस करके वापस आपके पास ग्राफ और विंडो सेशन में रिजल्ट बता करके दे देता है। इसको कैसे कैलकुलेट, कैसे अंडरस्टैंड करें, मिनी टैब कैसे चलाते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हमने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है, बेसिक्स ऑफ मिनी टैब। आप उस वीडियो को देखें और बेसिक्स मिनी टैब के बारे में जानें। तो दोस्तों हम यहाँ पर वन सैंपल टी टेस्ट करेंगे, जिसमें कि हमने वेट लिया है और हम देखेंगे कि ये वेट का मीन जो स्टैंडर्ड मीन है वो जो 125, उसके साथ ये जो सैंपल है पॉपुलेशन का वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हमें टी टेस्ट के लिए स्टार्ट में जाना पड़ेगा। स्टार्ट के बाद बेसिक स्टैटिस्टिक्स में देखिए यहाँ वन सैंपल टी टेस्ट लिखा हुआ है। इसे क्लिक करने पर यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा कि वन और मोर सैंपल इन ईच कॉलम और समराइज डाटा। तो हमारे पास सैंपल एक ही कॉलम में है, ये वेट पहले से लिखा हुआ, हम इसे डिलीट करते हैं। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये वेट का डिटेल पूरा इधर आ जाएगा। आप इधर जाइए और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। हमारा हाइपोथेसिस में वन सैंपल टी टेस्ट में हम नोन मीन के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम
एज्यूम किए हैं कि मेरा नोन मीन जो है 125 kg है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन में जा करके हमें यहाँ कोई छिड़खानी नहीं करनी है, इसे ओके करना है। ग्राफ में जा करके कोई छिड़खानी नहीं करनी है। अगर आप हिस्टोग्राम बनाना चाहें तो हिस्टोग्राम को क्लिक कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसे हटा सकते हैं। तो हम हिस्टोग्राम को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, और उसके बाद सिर्फ ओके बटन दबाना है। ये आपके सामने विंडो सेशन में आपका वन सैंपल टी टेस्ट का रिजल्ट आ गया। टोटल 20 सैंपल है, जिसका मीन 139.60 है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 43.12 है। इसका मीन 9.64 है। और मीन जो है मीन ऑफ वेट। टेस्ट नल हाइपोथेसिस जो मीन है 125 के बराबर है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो मीन है नल हाइपोथेसिस के 125 के बराबर नहीं है। दोस्तों, आप नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखने के लिए हमारा वीडियो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जरूर देखें। उसमें आपको और डिटेल में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पता चले। दोस्तों, आपको याद होगा हमने हिस्टोग्राम यूज़ किया था ग्राफ के लिए, तो हिस्टोग्राम आ गया वेट के 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हिस्टोग्राम है। इसके बाद हमने इंडिविजुअल प्लॉट सेलेक्ट किया था। इंडिविजुअल प्लॉट देखिए 80 kg से 230 kg तक का जो पॉइंट है वो पूरा यहाँ पर आया है। और ये है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस का वैल्यू नॉन मीन, और ये हमारा है इस सैंपल का मीन 139 और ये 125। दोस्तों, बॉक्स प्लॉट में भी देखिए ये हमारा नॉन मीन है, जिसे 125 के साथ कंपेयर कर रहे थे, और ये 139। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सिग्निफिकेंट है दोनों का मीन, सैंपल मीन और नॉन मीन सिग्निफिकेंट है या नहीं, उसके लिए हमें पी वैल्यू देखना पड़ता है। पी वैल्यू से डिसाइड करते हैं, पी इज प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अगर पी वैल्यू आपका 0.05 से कम है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, और पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो वन सैंपल टी टेस्ट है विथ नॉन मीन के साथ ये जो हमारा जो डाटा है, जो सैंपल है, वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस हमको एक्सेप्ट करना है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। टू सैंपल टी टेस्ट। टू सैंपल टी टेस्ट में दो सैंपल के मीन को, एवरेज को कंपेयर करते हैं, और उसमें यह देखते हैं कि दोनों सैंपल के मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है या नहीं है। सर, ये दो सैंपल हो सकता है दो मशीन के बीच में, दो सप्लायर के बीच में हम सैंपल निकाल सकते हैं, दो प्रोसेस के बीच में सैंपल निकाल सकते हैं, दो डिफरेंट प्रोडक्ट के बीच में सैंपल निकाल करके उसका मीन निकाल के हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों मशीन के आउटपुट के मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। दो सप्लायर के प्रोडक्ट में हम निकाल सकते हैं। सैंपल साइज दोनों का अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि दोनों सैंपल का मीन हम अलग अलग निकालेंगे, इसलिए सैंपल साइज में डिफर। एग्जाम्पल के लिए अगर हमको जानना है, सैंपल मीन कंपेयर करना है एक सैंपल का दूसरे सैंपल से, तो हमें टू सैंपल टी टेस्ट रन करना चाहिए।
दोस्तों आइए हम देखते हैं 2T सैंपल टेस्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने गुड सैंपल का कुछ वैल्यू लिखा है, डाटा लिया है, और बैड सैंपल के कुछ डाटा लिए हैं। अब इन दोनों का मीन कंपेयर करेंगे और हम जानेंगे कि दोनों के मीन में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों ये हमारा मिनी टैब है। मिनी टैब में स्टेटा में जाएंगे एंड बेसिक स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे। यहाँ 2T सैंपल टेस्ट आ रहा है। देखिए यहाँ लिखा है डिटरमाइन वेदर द मीन डिफर सिग्निफिकेंटली और नॉट। इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये बॉक्स ओपन होकर के आएगा। इसमें इसे क्लिक करेंगे, बहुत से ऑप्शन दिए हैं कि बोथ सैंपल आर इन वन कॉलम, इच सैंपल इज इन इट्स ओन समराइज डाटा। तो हमारा जो सैंपल है वो अलग अलग कॉलम पे है, तो हम इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पहले से गुड और बैड लिखा हुआ है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। अभी देखिए हमारा ये गुड और बैड यहाँ पर आ गया है। तो सैंपल 1 जो है हमारा गुड है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो सैंपल 1 पर आ जाएगा, और 2 में आने के बाद इसे डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। फिर हम ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा है वैसे ही रहने देना है। जैसा कि कॉन्फिडेंस लेवल 95% रहता ही है, और हाइपोथेसिस डिफरेंस हमें देखना है, और इसे ओके कर दें। और ग्राफ में फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया दोस्तों इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट और बॉक्स प्लॉट। अगर आपको चाहिए तो इसे टिक करना है, नहीं चाहिए तो आप इसे नहीं सेलेक्ट कर से या फिर हटा भी सकते हैं। तो हमें ये चाहिए तो इसलिए हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ओके का बटन क्लिक करना है। तो दोस्तों ये आ गया। ये मेथड है 2 सैंपल टी टेस्ट फॉर गुड एंड बैड। देखिए इधर मीन ऑफ गुड और मीन ऑफ बैड, और डिफरेंसेस मीन ऑफ गुड और मीन ऑफ बैड का इतना है। इक्वल वेरिएंस आर नॉट एज्यूम फॉर दिस एनालिसिस। तो इक्वल वेरिएंस हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो सैंपल गुड और बैड, टोटल नंबर ऑफ सैंपल 8 है, जिसमें गुड का मीन इतना है और बैड का मीन इतना है। और गुड सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.007 है, और ये 0.05 है, और ये ऐसी मीन है। इसके बारे में और डिटेल में हम वीडियो आप हमारा देख सकते हैं, तो आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगा। एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंसेस देखिए -1.60 और -0.2202 -0.1098। आइए दोस्तों टेस्टिंग में देखते हैं। नल हाइपोथेसिस 0 है या 0 के इक्वल, अल्टरनेट में 0 के इक्वल नहीं है, और नल हाइपोथेसिस 0 के इक्वल है। इसके लिए आप हमारा वीडियो देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसमें आपको डिटेल नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल में जानकारी है, हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में जानकारी होगी। दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ डाटा -1 ऐसा होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है। यहाँ पी वैल्यू दोस्तों देखिए 0.000। पी वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, तो हमारा पी वैल्यू जो है 0.05 से अगर कम है तो दोनों के मीन में, दोनों सैंपल के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है। तो दोस्तों आप पी का वैल्यू 0.05 से कम है तो हम ये शो करता है कि दोनों के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है। दोस्तों यह है इंडिविजुअल वैल्यू डॉट प्लॉट। आप देख सकते हैं गुड का वैल्यू यहाँ पर है और बैड का वैल्यू यहाँ पर आता है, और दोनों के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है।
मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। वैसे ही दोस्तों ये बॉक्स प्लॉट में देखिए, ये आपका बैड का बॉक्स प्लॉट है, ये आपका गुड का बॉक्स प्लॉट है। आप यहाँ पर ऐसे कर्सर रखेंगे तो आपको पूरा डिटेल दिखा देगा, और दोनों के बॉक्स प्लॉट के मीन में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो टू सैंपल टी टेस्ट हमने जो किया गुड और बैड सैंपल के लिए, और ये दोस्तों या वन वे इनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में दोस्तों हम ये जानते हैं कि जो हमारा तीन या तीन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप है, उन सब का मीन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। इसके लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का यूज करते हैं, जहां पर ग्रुप जो है तीन या तीन से ज्यादा होता है। दोस्तों वन वे एनोवा, यहां पर हम ये डाटा को क्लासिफाई करते हैं जैसा अलग अलग लेवल में, सिंगल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जैसा पैरामीट्रिक एट्रीब्यूट डाटा सबको प्रोडक्ट और प्रोसेस में अलग अलग उसके लेवल के अनुसार हम क्लासिफाइड करते हैं, और इस लेवल को हम अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशन से लेते हैं, जिसका मीन जो है हम चेक करते हैं, इक्वालिटी के लिए टेस्ट करते हैं। कि ट्यूब का कंडक्टिविटी का इफेक्ट हमें चेक करना है। चार टाइप का कोटिंग होता है टीवी ट्यूब में। ये जो चार टाइप का जो कोटिंग है, ये है A1, A2, A3 और A4। ये चार टाइप का कोटिंग करने के बाद हम एक सभी कोटिंग का 5 ऑब्जर्वेशन लेते हैं। 5 ऑब्जर्वेशन जो कि ये है A1, A2, A3, A4। A1 का ऑब्जर्वेशन 56, 55, 62, 59, 60। A2 का ऑब्जर्वेशन 64, 61, 50, 55, 56। A3 का जो कोटिंग है उसका ऑब्जर्वेशन है 45, 46, 45, 39, 43। उसी प्रकार A4 का 42, 39, 45, 43, 41। अभी हमें ये एग्जामिन करना है कि ये जो चार टाइप का जो कोटिंग है वो सिग्निफिकेंटली चेंजेस है, इनका मीन में सिग्निफिकेंटली चेंजेस होता है या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों देखेंगे यहाँ तीन से ज्यादा ग्रुप है, तो ये इसके लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टूल का उपयोग करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मिनी टैब में कैसे होता है। दोस्तों ये हमारा डाटा है A1, A2, A3, A4, जिसमें कि अलग अलग हमने लिया है A1, A2, A2, सब में 5 डाटा लिया है। आइए हम देखते हैं कि ये इनका विद इन सब ग्रुप और बिटवीन सब ग्रुप में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है या नहीं। इसके लिए आपको यहाँ में ये मिनी टैब ओपन करना है, स्टेटा में जाना है। स्टेटा में जाकर इनोवा में वन वे इनोवा में क्लिक करेंगे। तो वन वे इनोवा में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर बहुत से कॉलम जो ऑप्शन मिलते हैं, विंडो आता है, इसमें ऑप्शन दे रहा है कि रिस्पॉन्स डाटा आर इन सेपरेट कॉलम और रिस्पॉन्स डाटा आर इन वन कॉलम। तो हमारा सेपरेट कॉलम में है, तो हम इसे सेपरेट कॉलम में क्लिक कर लेंगे। जब हम रिस्पॉन्स में क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। फिर हम एक एक करके डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा A1, A2, A3, A4। फिर इसके बाद हम ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ऑप्शन में जाने के बाद हमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है, जस्ट ओके कर देना है।
कंपैरिजन में जाएंगे तो अगर आप कंपैरिजन अगर करना चाहते हैं तो क्लिक करिए, बट जनरली इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसे भी ओके कर देंगे। देन ग्राफ में जाएंगे तो हमें इंटरवल प्लॉट, इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट भी चाहिए तो आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। और रिसीजर प्लॉट में हिस्टोग्राम, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, ये सब चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हैं। तो रिजल्ट, आपका रिजल्ट में आपको क्या चाहिए, एक सिंपल टेबल चाहिए या एक्सपांडेड टेबल चाहिए, तो हम सिंपल टेबल सेलेक्ट करेंगे। तो रिजल्ट में मेथड, फैक्टर इंफॉर्मेशन, एनोवा, मॉडल समरी, मींस ये सब हमें चाहिए रिजल्ट में, तो हम ओके करेंगे। और स्टोरेज में हमें कुछ नहीं करना है, ओके करना है, और इसे ओके करके बटन दबाएंगे तो हमारा ये एनालिसिस आ गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए वन वे एनोवा फॉर A1, A2, A3, A4। इस मेथड में नल हाइपोथेसिस में जो एजम्पशन है वो ये है कि सभी का मीन इक्वल है। अल्टरनेट में सभी का मीन इक्वल नहीं है। सिग्निफिकेंट लेवल हमने कॉन्फिडेंस लेवल जो 95% लिया था वो, तो अल्फा जो वैल्यू है 0.05, तो इक्वल वेरिएंस वेर एज्यूम फॉर द एनालिसिस, हमें एज्यूम करते हैं कि इसमें इक्वल वेरिएंस। तो जो फैक्टर का इंफॉर्मेशन है, टोटल 4 लेवल है और 4 फैक्टर्स हैं, A1, A2, A3। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आप देखेंगे फैक्टर्स, एरर, टोटल 20 है, तो 1 माइनस 20 माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, ये है सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर, एफ वैल्यू, टी वैल्यू। दोस्तों इसका हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैनुअल कैलकुलेशन भी करना हम सिखाएंगे। वैसे मैनुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास मिनी टैब अवेलेबल है, आप 30 डेज का मिनी टैब ट्रायल वर्जन यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो। दोस्तों ये आपका फैक्टर्स कितने नंबर्स है, यह सब का मीन विद इन ग्रुप कितना है, विद इन ग्रुप स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, विद इन ग्रुप कितना है, और पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 3.51। इसका हम और भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको मिनी टैब का और भी फंक्शंस और डिटेल में हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये है इंटरनल प्लॉट हमने सेलेक्ट किया था, तो देखिए A1 का जो मीन है यहाँ पर आ रहा है, A2 का मीन यहाँ आ रहा है, A3 का यहाँ आ रहा है, A4 का यहाँ आ रहा है। इसमें देखिए जो मीन है सिग्निफिकेंटली यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, A2 और A3 के बीच में चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट, यहाँ से सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा है। अब बॉक्स प्लॉट का भी देखिए यहाँ से यहाँ से फिर सीधा नीचे आ रहा है, तो सिग्निफिकेंटली चेंजेस है। यहाँ पी वैल्यू हम देखेंगे तो पी वैल्यू 0 आ रहा है, तो मतलब पी वैल्यू आपको याद होगा, पी वैल्यू अगर 0.05 से कम है तो इनके बीच सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम ज़्यादा आता है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का डिटेल्स है, इसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि A1, A2, A3, A4 में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और कमेंट जरूर करिए जिससे कि हम जान सके कि हम और इम्प्रूव कैसे करें और जो खामी है उसे दूर कैसे करें। धन्यवाद।